दोस्तों, उस समाज का क्या होगा जिस समाज में एक गैंगस्टर का महिमा मंडन किया जाने लगा, जिस समाज में एक गैंगस्टर एक अपराधी को शाबाशी दी जाने लगी है, जिस समाज में एक गैंगस्टर की आवभगत हो रही है, उसको परिवार का बड़ा भाई बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। हालांकि इसको लेकर पुलिस अब तक पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या वाकई में इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसके गैंग ने इसको अंजाम दिया है, ये हम नहीं जानते, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और पुलिस भी शुरुआती तौर पर यही कह रही है कि जांच उसी तरफ आगे बढ़ रही है। इसीलिए सोशल मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई पर लोग फिदा हुए जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के लोग फैन हुए जा रहे हैं, ऐसे फैन हुए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को परिवार का बड़ा भाई बताया जा रहा है। दोस्तों, वजह जानते हैं ना आप? क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के दोस्त को गोली मारी है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान, जो कि एक मुस्लिम है, उनके दोस्त जो कि एक मुस्लिम है, बाबा सिद्दीकी, उन्हें मौत के घाट उतारा। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की ऐसी आवभगत हो रही है कि पूछिए मत। दोस्तों, अब मैं आपको चाहती हूँ कुछ पोस्ट दिखाने, इसके जरिए आपको पता चलेगा कि हमारे देश में लोगों की सोच कहाँ चली गई है। देखिए, एक यूजर लिखते हैं, बाबा सिद्दीकी कोई सेंट नहीं थे। सेंट मतलब धर्मात्मा, मतलब कोई साधु संत नहीं थे। बाबा सिद्दीकी का इतिहास रहा है दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ, एक टेररिस्ट के साथ। ठीक है, याद रखिए, गुलशन कुमार का भी मर्डर हुआ था। दाऊद के गैंग ने ही गुलशन कुमार का मर्डर किया था और उस वक्त भी गुलशन कुमार के मर्डर में उर्दू वुड का हाथ था। ठीक है, उर्दू वुड मतलब आप समझ रहे हैं ना, इट्स जस्ट कर्मा कैचिंग बैक, मतलब ये तो कर्मा हो रहा है कि क्योंकि गुलशन कुमार की हत्या दाऊद इब्राहिम ने कराई थी, यानी कि एक हिंदू की हत्या एक मुस्लिम गैंगस्टर ने करवाई थी। मोस्ट वांटेड अब तो आतंकी एक है दाऊद इब्राहिम, इसीलिए उसका बदला, इस यूजर के कहने का मतलब है कि उसका बदला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया कि एक मुसलमान की हत्या, एक मुसलमान बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन की हत्या एक हिंदू गैंगस्टर ने कराई है। कितनी घटिया सोच। और मीम में देखिए क्या लिखा है, घर का बड़ा बेटा हूं भाई, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। एक और यूजर लिखते हैं, एक वक्त था जब सलमान खान दूसरे एक्टर्स का काम लिया करते थे, उनकी शूटिंग में आ जाया करते थे, उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। अब गैंगस्टर ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है और वो घर में कैद हो गए हैं। कर्मा मतलब सलमान खान के लिए लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, घर में कैद हो गए, बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि सलमान खान ने भी दूसरों को बहुत प्रताड़ना की है, दूसरों को बहुत परेशान किया है, दूसरों का काम रुकवाया है। दोस्तों, वही एक और यूजर लिखते हैं, एक समय था जब एक मुल्ला पूरे मुंबई को दहशत पे रखता था, अब एक हिंदू के नाम से सब मुल्ले कांप रहे हैं। एक तरफ दाऊद इब्राहिम की फोटो और एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की फोटो। दोस्तों, ये तमाम लोग जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग अपनी आंख और कान खोलकर एक बात सुन लें। दोस्तों, कल जब बाबा सिद्दीकी के परिवार और उनके परिचित लोगों की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया तो उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया था। बाबा सिद्दीकी का शव तिरंगे में लपेट कर लाया गया था, राजकीय सम्मान के साथ। वहां पुलिस की मौजूदगी थी, उन्हें सलामी दी गई थी, उसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। और बाबा सिद्दीकी राज्य की जो एनडीए सरकार है उसके सहयोगी दल में से एक थे। एनडीए के सहयोगी दल है ना, अजित पवार गुट की एनसीपी, उसके नेता थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी सत्ताधारी दल की पार्टी के सदस्य थे। बाबा सिद्दीकी को जब सुपुर्दे खाक किया गया, तिरंगे में लपेट कर लाया गया, उनको राज्य सरकार राजकीय सम्मान दे रही थी, सलामी दे रही थी, वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी अगर इतने कुख्यात गुंडे मवाली टाइप के आदमी थे कि उनकी मौत पर जश्न मनाया जाए, तो ये राज्य की पुलिस क्या कर रही है? और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, ये तमाम लोग जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर, जैसे अपराधी का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, घर के बड़े बेटे ने बदला ले लिया दाऊद इब्राहिम का। तो मुझे ये जानना है कि क्या कभी भगवान ना करे वो चाहेंगे कि उनके परिवार का कोई बच्चा भी इस रास्ते में आए? हम कभी नहीं चाहेंगे दोस्तों। हमारे कोई दुश्मन के परिवार में भी कोई बच्चा ऐसा कोई काम करेगा तो हम उसको थप्पड़ मार के उसके पापा के पास पहुंचाएंगे कि तुम्हारा लड़का देखो इतनी छोटी उम्र में क्या कर रहा है। क्योंकि हमारे समाज में अपराधी अपराधी है। जिस आदमी ने बंदूक उठा ली मतलब वो अपराधी हो गया, उसका आप
डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अपराधी अच्छा है क्योंकि ये इस धर्म से आता है, ये अपराधी बुरा है क्योंकि इस धर्म से आता है। क्योंकि गोली जब चलती है दोस्तों तो वो धर्म नहीं देखती है, और पिस्तौल जिसके हाथ में होती है वो भी धर्म नहीं देखती है। पिस्तौल ट्रिगर देखती है और गोली सिर्फ निशाना देखती है। जब खून बहता है तो वो उसके खून में लिखा नहीं होता है कि हिंदू का खून बह रहा है कि मुस्लिम का खून बह रहा है। आज मुंबई में अगर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों, तो उसमें मुसलमान भी उतना ही डर रहे हैं जितना हिंदू डर रहे हैं। ऋतिक रोशन भी अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही डर रहे होंगे जितना शाहरुख खान डर रहे होंगे। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई हिंदू हैं तो उनको किस तरह से महिमामंडित किया जा रहा है। और ये केवल सोशल मीडिया के कुछ ट्रोल्स नहीं है, बकायदा एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और कई ऐसे सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसा करते हुए दिखाई देंगे। तो पहली बात तो ऐसे लोगों के पोस्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसे लोगों को कतई स्पेस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की पोस्ट आगे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने दिखाया क्योंकि मेरे लिए जरूरी था, ताकि आप सचेत रहें दोस्तों। ऐसे लोगों को क्या आपके घर के बच्चे फॉलो तो नहीं कर रहे हैं? आपके घर के बच्चे कहीं अपराध जगत को जिस तरह से ग्लैमराइज किया जाता है ना हमारी फिल्मों में, हमारी न्यूज में, कि लॉरेंस बिश्नोई देखिए कितना बड़ा आदमी हो गया, कि हर तरफ लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा है। कतई अपने बच्चों का ख्याल रखें कि कहीं वो उस बेमतलब की फेक पॉपुलैरिटी के झांसे में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि टीनेज उम्र के लड़के और छोटी उम्र के लड़के और कम पढ़े लिखे लड़के और गरीब परिवारों के लड़के ही इस तरह के गैंगस्टर्स के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि उनको शार्प शूटर्स बनाना आसान होता है दोस्तों। इसीलिए मैंने एक शुरुआत में कहा था कि जिस समाज में एक अपराधी का महिमंडन होने लगे, जिस समाज में एक अपराधी को, एक गैंगस्टर को हीरो की तरह दिखाना जाने लगे, तो आप सोचिए उस समाज में कितनी खतरनाक स्थिति पहुंच गई है दोस्तों। हमारे समाज में इस तरह की स्थितियां कभी भी नहीं थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपराध को जस्टिफाई किया हो। लेकिन अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम किधर जा रहे हैं, हमें खुद सोचने की जरूरत है कि नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत न्यूज चैनल्स में सुबह से लेकर रात तक अब आपको सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई, बस ये दो ही दिखाई देंगे। क्योंकि मैं आपको कल से बता रही हूँ दोस्तों, इस पूरे केस में टीआरपी के सारे तड़के हैं। न्यूज चैनल्स को इस वक्त टीआरपी का टोटा है, और इसमें सलमान खान का नाम है, बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, एक गैंगस्टर, और इसमें एक मर्डर केस, एक सनसनीखेज हाई प्रोफाइल वीआईपी मर्डर केस। तो इसके पूरे के पूरे केस के इर्द गिर्द कई महीनों की टीआरपी छुपी हुई है। अब आप देखिएगा, करीब कई महीने इसी केस के सहारे न्यूज चैनल्स निकाल देंगे। महाराष्ट्र चुनाव में भी कवरेज होगी, लेकिन इसी केस के इर्द गिर्द होगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ दोस्तों कि किसी भी हाल में इस तरह की कवरेज को बड़ा गौर से देखिए और समझिए कि कितनी होशियारी से सारी की सारी कवरेज, सारी की सारी बहस लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा अपराधी, लॉरेंस बिश्नोई की कितनी बड़ी साख, लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर, इसके इर्द गिर्द है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है दोस्तों, जो जेल में रहकर अपना गैंग चला रहा है और हत्याओं को अंजाम दे रहा है। शर्म तो प्रशासन और सरकार को आनी चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। गुजरात की जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र में हत्याएं करवा रहा है, और बेशर्मी से उसका गैंग उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी ले रहा है। फिर न्यूज चैनल वाले उसको हीरो बता रहे हैं, और इस पूरे के पूरे ड्रामे में अंधभक्त अपने हाथ सेक रहे हैं दोस्तों, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे पोस्ट भी सोशल मीडिया में वायरल हैं, जिसमें उन तमाम लोगों को बताया जा रहा है मजाकिया अंदाज में कि क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब जिम्मेदारी ली इस हत्या की, तो कहा कि सलमान खान के जितने भी करीबी हैं अब सब टारगेट में आएंगे, सब अपने होश संभाल लें। तो ऐसे लोगों ने दोस्तों, ममता बनर्जी ऐसे लोग जो कि सलमान खान के साथ जिनकी फोटोज है, अब सलमान खान जैसे लोग तो सबके साथ मिलते हैं। सलमान खान मोदी जी के लिए वोट मांग लेते हैं, सलमान खान बाबा सिद्दीकी के लिए वोट मांग लेते हैं, सलमान खान ममता बनर्जी के साथ में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सलमान खान जैसे लोग तो स्टार हैं, उनको तो सबके साथ बना के चलना है। तो सलमान खान की ममता बनर्जी के साथ फोटो थी, तो ममता बनर्जी को भी लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि देखिए लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि सलमान खान के जितने करीबी हैं वो टारगेट में आएंगे, तो देखिए ममता बनर्जी के साथ भी इनकी फोटो है। ये है दोस्तों घटिया मानसिकता की पराकाष्ठा। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको खास तौर पर बनाकर दिखाया है, ये बताने के लिए कि हमारे देश में नफरत इस लेवल तक लोगों तक पहुंच गई है कि लोग एक गैंगस्टर को हीरो बना रहे हैं और एक खून को, एक मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, गांधी के देश में हिंसा को जब जस्टिफाई किया जाने लगे, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।